नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती जो एक वैकेंसी है उसके हम प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 1 देखने वाले हैं, जो एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें आपको जो है ड्राइवर से संबंधित जितने भी वाहन चालक से संबंधित प्रश्न होते हैं वो भी है। इसके अलावा जीएस भी इंक्लूड किया गया, जो आपको एग्जाम वाला फीलिंग दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको हूबहू पता चल पाएगा आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देगा, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि भारत की आत्मा, यह कथन किसने दिया है? महात्मा गांधी का कथन हो जाए। कृषि भारत की आत्मा जो है महात्मा गांधी का कथन है। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था? ये जो है 2000 में लागू किया गया था। एक आदर्श एमीटर एवं आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः क्या होता है? 4 का जो सही हो जाएगा 0 और अनंत हो जाएगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करता है? ये जो है उपरोक्त सभी यानी कि माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य और माध्यम की प्रकृति, भौतिक अवस्था दोनों सभी पर निर्भर करता है। निम्नलिखित धातु को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम और सोडियम दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा पहले लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लोहा के बाद क्या हो जाएगा? जस्ता, जस्ता के बाद जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम हो जाएगा। यानी जो है ये जो घटते क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। यानी इससे ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा और सबसे ज़्यादा फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो सुमेलित का क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को 200 में मिलान करना है। ऊपर में देखिए फर्स्ट दिया गया उष्मा विद्युत का सर्वोत्तम चालक। नीचे में देखिए क्या क्या दिया गया, नीचे में ऑप्शन मिलान है, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो बात करें सर्वोत्तम सुचालक की बात करें तो इसमें जो सोना हो जाएगा, फर्स्ट का 3 हो जाएगा। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु की बात करें तो ये क्वेश्चन ही अधूरा दिए, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से लवण के विलयन का युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा CaSO4 NH4 का होल हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। ये जो अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? सभी को पता है, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, ये जो है कहाँ रहता है? 10 की बात करें ये जो अग्नाशय में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? यहाँ पर जो है 5 कथन दिया गया है और इसमें बताना है कौन कौन सा जो कथन सही होने वाला है। 11 की बात करें तो इसमें जो पहला क्या कथन दिया गया, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित, तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कौन सा हो जाएगा, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी ठीक है। और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होने, 1 2 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें जो है सही दिया गया है? 12 की बात करिए, इसमें भी हमको चयन करना है। तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, ये भी दोनों कथन सही हो जाएगा। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, तो इसकी घोषणा कौन करेगा? 13 की बात करें, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी इसकी घोषणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गया, अब क्या होगा? 14 का राइट आंसर जो होगा विधेयक तो व्यगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दिया गया है? राइट आंसर जो होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन है। राज्यसभा के उपसभापति को उपच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं दिया गया है? 17 की बात करें, इसमें कौन जो है सही नहीं दिया गया है? 1 3 5 सही नहीं होगा, यानी 1 3 और 5, यानी कि सभी को पढ़ लेते फटाफट। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए, ये बिल्कुल गलत है। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन का 1/4, ये भी गलत है। और 5वां क्या है, प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार का वर्णन किया गया है? 18 की बात करें तो गृह सूत्र में किया गया है।
दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? 19 का बात करें तो अहमदनगर हो जाएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 के बारे में, जो हाल ही में वैकेंसी निकाले उसका बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन का, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा, जो एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको जो है ऑटोमोबाइल का परिचय में इतिहास मिल जाएगा, सुरक्षा सावधानी मिल जाएगा, चलते वाहन की खराब एवं आकस्मिक मरम्मत मिल जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम यातायात मिल जाएगा, सड़क का नियम मिल जाएगा। यानी 40 प्रश्न का आपको मात्र जो है ये पूरा थ्योरी मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसको आपको जो है टोटल जो 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिससे अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको डिटेल तरीके से जो है सभी थ्योरी दिया गया है, जिससे आपको 40 प्रश्न जो है जितने भी मोटर अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें टोटल जो 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें आपको हूबहू एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डिटेल जो है एकदम उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है, जिससे अपनी तैयारी को अगर कोई भी गलती होता है यहाँ पर आपको जो है आंसर पूरी तरह दिया गया है। तो जाइए परचेज कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या नज़दीकी दुकान से भी इसको लेकर आप परचेज करके अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा स्थापत्य में दिया है। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाया था? 21 की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? 22 की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर फेंका गया था। 1929 में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 23 का राइट आंसर जो होगा खान अब्दुल गफ्फार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के 75 दिन में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? सभी को पता है, आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। मानव भूगोल के जनक कौन है? 25 का राइट आंसर जो होगा फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा। बम्बई है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 26 की बात करें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बागानी फसल क्या हो जाएगा? 27 की बात करें तो ये जो होगा चाय हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश का सहयोग से स्थापित हुआ है? 28 की बात करें तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 29 की बात करें तो ये पैरी नदी पर हुआ है। पीमी का निवास क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? जायरे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? 31 की बात करें तो 33 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? खनन में उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर कितना था? 33 का राइट आंसर जो होगा 22.61% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को कहा जाता है। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 35 का राइट आंसर जो होगा 1966 से 69 की अवधि को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप नाम पर रखा गया है? 36 की बात करें तो रॉस द्वीप का नाम रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ता है? 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा वाराणसी को जोड़ता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? 38 की बात करें ये जो है कोरिया हो जाएगा। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हो जाएगा। केसीटेराइट अयस्क किस राज्य में कहाँ पाया जाता है? 39 की बात करें ये जो है दांतेवाड़ा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? 40 का राइट आंसर जो होगा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, आत्मरंग पांडुरंग हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? 42 की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर का हो जाएगा। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? 44 का राइट आंसर जो होगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया हो जाएगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हो जाएगा? सभी को पता है, 45 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी हो जाएगा।
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? ये भी सभी को पता है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग जलमंडल में शामिल हो जाएगा? 47 की बात करो 75% शामिल है। पिछोला झील कहाँ पर है? 48 की बात करिए जो उदयपुर में स्थित है। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? 49 की बात करें तो ये विलायत अली और इनायत अली हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? 50 की बात करिए जो लोथल जिला में हो जाएगा। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ा गया था? 51 की बात करो 18 दिन तक लड़ा गया था। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? 52 की बात करें तो पतंजलि हो जाएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? 53 का राइट आंसर जो होगा वज्जी नाम इसका था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? 54 का राइट आंसर जो होगा वैशाली में हुआ था। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? सभी को पता है, वो ये जो हुमायूं को हराया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? 56 की बात करें तो ये जो बालाजी बाजीराव लोकप्रिय थे। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? 57 का राइट आंसर जो होगा जनरल आयरकुट हो जाएगा। अपने धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होता है? 58 की बात करें तो ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करता है? 59 का राइट आंसर की बात करें ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? 60 की बात करें तो कोटा मंडल नहीं होगा। अब चलिए जितने भी यातायात से संबंधित प्रश्न होते हैं वो फटाफट कवर कर लेते हैं। यह संकेत क्या इंगित करता है? यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन दिया गया है। ये संकेत की बात करें, आगे चलना अनिवार्य को संकेत को इंगित करता है। ये संकेत बताना ये इसको क्या इंगित करेगा? 62 की बात करें, ये संकेत ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ओवरटेक करने की निषिद्धता को जो है रोकता है। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है क्या दिया गया है, ओवरटेक नहीं करना है। भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या हो जाएगा? 63 की बात करें तो बायां हो जाएगा। जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो क्या होता है? 64 की बात करें तो स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उस पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? 65 की बात करें तो उसे जो है वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके और सुनिश्चित करे कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? 66 की बात करें, अस्पताल के पास और न्यायालय के पास नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित चिन्ह का आशय क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? 67 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया है, अनिवार्यता हॉर्न बजाना इसका जो चिन्ह का मतलब हो जाएगा। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल होता है तो आपको क्या करना चाहिए? 68 की बात करें तो वाहन को रोकना होना चाहिए। निम्नलिखित चिन्ह का क्या आशय है? यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया इसका मतलब क्या होता है? 69 की बात करें ये जो है प्रवेश निषेध का चिन्ह हो जाएगा। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह का क्या दर्शाता है? ये इसका चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा? 70 की बात करें इस चिन्ह का मतलब जो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है, यानी बाएं ओर मुड़ने का ये चिन्ह इंगित करता है। 4 लेन सड़क पर यात्रा करते समय आपको ये संकेत मिलता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब की बात करें तो ऑप्शन नीचे दिया गया है उपयुक्त सभी होना चाहिए, यानी आप जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं, 80 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, 120 की यात्रा, यानी सभी सही हो जाएगा। किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड चिन्ह ब्रेक सिस्टम में खराबी विफलता को दर्शाता है? 72 के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये दर्शाता है। 73 नंबर देखिए, इस चिन्ह का मतलब पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो हो जाएगा गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डैश आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। 74 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो आप जो है आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? 75 की बात करें तो आप हॉर्न नहीं बजाएंगे।
जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? 76 की बात करें तो वाहन को रोकना चाहिए। BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को आप HC प्लस NOx हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को 10% तक कम करना होगा। 77 की बात करें तो 43% तक कम करना होगा। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या होना चाहिए? 78 की बात करें तो 75 डेसिबल होना चाहिए। वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? 79 की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? 81 की बात करें तो लो बीम ऑन रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होना चाहिए? 82 की बात करें तो ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना। एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदल देना चाहिए? 83 की बात करें तो 8000 किलोमीटर बदल देना चाहिए। अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? 84 की बात करें तेल की खपत बढ़ता है। तेल की खपत कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? 85 की बात करें ये जो गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना ये जो है सही नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? 86 की बात करें तो तेल की खपत बढ़ता है। वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक होता है? 87 की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। शीशा यानी कि लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी होता है। 88 की बात करिए जो है प्रदूषण कम करने में उपयोगी होता है। 40SW10 ग्रेड क्या हो जाएगा? 89 की बात करिए जो है इंजन ऑयल का ग्रेड हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक रखना चाहिए? 90 की बात करिए जो है सर्दी की ऋतु में हो जाएगा। गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? 91 की बात करो गंधक का तेजाब होता है। .4 ग्रेड क्या है? 92 की बात करिए जो है ब्रेक ऑयल हो जाएगा। ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए? 93 की बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलवाना चाहिए। रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 94 की बात करें तो थर्मोस्टेट के द्वारा होता है। गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है क्योंकि 95 की बात करें तो इंजन को अधिक गर्म होने के कारण चलता रहता है। यदि विद्युत तरंगे की गंध आती है तो क्या करें? 96 की बात करें तो उपरोक्त सभी कार्य यानी गाड़ी बंद करें, बोनट खुला रखें और बैटरी का नेगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट करें। फ्यूल स्मेल कब आता है? 97 की बात करें ये जो है फ्यूल टैंक चोक होने पर और फ्यूल टैंक ओवरफ्लो होने पर गंध आता है। रबर के जलने की गंध कब आता है? ब्रेक के टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर ये जो है गंध आता है। इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करता है? नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, इंजन में तेल नहीं होने पर, फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवरहीटिंग होने पर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण क्या होता है? 100 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों यानी ब्रेक पैड समाप्त होने के कारण और ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बिहार पुलिस ड्राइवर यानी चालक सिपाही के जो प्रैक्टिस सेट थे एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बुक को परचेज करना चाहते हैं और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जाकर परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर बाई लिंक भी दिया जा रहा होगा बुक का, जाकर परचेज करके अपना जो तैयारी मजबूत करिए क्योंकि एग्जाम डेट बहुत पास में है। जाके अपने तैयारी को पूरी तरह से किताब से कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन का जो है यातायात संबंधित नियम होता है वो सारा थ्योरी दिया गया। इसके अलावा जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जाके आप परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए क्योंकि आपको जानते हैं ड्राइवर का वैकेंसी में बहुत कम लोग फॉर्म फिल करते हैं, इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप जाके परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए और आसानी से एक सीट पक्का कर लीजिए।